जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और भगवान किसी भी रूप में रहे वो सर्वाकर्षण है। चाहे वे छोटे बालक के रूप में रहें, चाहे वे कुमारावस्था में रहें, चाहे पौगंड अवस्था में रहें, चाहे किशोर अवस्था में रहें, चाहे महाभारत के युद्ध में स्थित रहें, भगवान सब प्रकार से सर्वाकर्षण है। तो भगवान का आविर्भाव हो चुका है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जय जय कमल नयन गौरचंद्र। जय जय तुम्हारा प्रेमीरा भक्त वृंद। हे न शुभ दृष्टि प्रभु कर आमाजाय। अहर्निश चित जेना बसए तुमाय। भगवान गौर सुंदर अहर्निश हमारे दृष्टि में और हमारे चित्त में निवास करें, ये उनकी कामना है। और एक तरह से हम लोगों के लिए भी आशीर्वाद वचन है कि उनके कृपा से गौरचंद्र हम लोगों के हृदय में सदैव विराजमान रहे। हे मते प्रकाश हैल गौरचंद्र। सचिगृहे दिने दिने बाहाये आनंद। पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण। आनंद सागरे दोहे भासे अनुक्षण। भाईरे देखिया विश्व रूप भगवान। हासिया करे न कोने आनंदेर धाम। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक थे हो रहे, तो घर में पहले माता पिता सबके वे आनंद के केंद्र थे। कोई ऐसा क्षण नहीं था जहां जगन्नाथ मिश्र और सची माता गौरहरि के श्रीमुख को निहारते नहीं थे। पुत्रे श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण। आनंद सागर दोहे भाषे अनुच्छा। ये है भक्ति की पराकाष्ठा कि भक्त लोग भगवान के बिना एक सेकेंड नहीं हो सकते। भगवान का दर्शन, भगवान का नाम, भगवान के लीला इत्यादि का चिंतन, यही भक्तों का जीवन है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं सत्यम कृंतयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़ता। दृढ़ता से जतन करते हैं और नित्य निरंतर नाम कीर्तन करते हैं। भगवान का दर्शन करना बहुत अच्छा चीज है। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र आनंद के सागर में क्षण क्षण में डुबकी लगा रहे थे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्व। तो वे भी इस आनंद में सराबोर हो रहे थे। भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान। हासिया करे न कोले आनंद रे धाम। भगवान विश्वरूप
स्वयं गौर हरि को देखकर आनंदित हो जाते थे और उनको अपने गोदी में लेकर के और खिलाते थे। इस प्रकार से अब तो एक घर के लोग करते थे और बाहर के लोग, आस-पास के जितने 5 पड़ोसी थे, वो सब भी आते थे गौरचंद्र का दर्शन करने के लिए। और जैसा कि देखा जाता है, कोई अच्छा वस्तु होता है और जो कोई प्यार करता है उससे, किसी वस्तु को या किसी बालक को, तो टोटका उतारते हैं, नजर न किसी का लगे हैं, और सब लोग अच्छा कामना करते थे कि भगवान इसे लंबी आयु दे, भगवान इसे स्वस्थ रखें, किसी का नजर इस पर न लग जाए, इत्यादि इत्यादि। तो जो लोग भी वहां पर आते थे, सब के सब भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे। कोई विष्णु के भक्त थे, कोई दुर्गा के भक्त थे। तो जिन जिन के वे उपासक थे, अपने उपास्य देव से प्रार्थना करते थे गौर हरि के रक्षा के लिए। विभिन्न प्रकार का मंत्र पढ़ते थे और मधुमक्खी के समान चारों तरफ गौर हरि के, मान लो घर में कोई काम धंधा नहीं था, सब छोड़ कर आ जाते थे, प्रत्येक दिन का ये काम सुबह शाम तक। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी बार बार लोग सताते हैं तो लोग रोना भी शुरू करते हैं। हालांकि गौर हरि रोते नहीं थे, लेकिन जब भी उन्हें हरिनाम सुनने की इच्छा होती थी तो रोने लगते थे, तो वे रोने लगते थे। तावत कांदेन प्रभु कमल लोचन, हरिनाम सुनिले रहे न तदचन, परम संकेत ये सबे बुझिले न, कांदिले हरिनाम सबे लयना। तो जब जब महाप्रभु रोते थे तो सब लोग हरिनाम लेते थे, हरि बोल हरि बोल, तो गौर हरि चुप हो जाते थे। तो अब सब लोग समझ गए थे कि बस बस इस बालक को चुप कराने का यही तरीका है, हरिनाम करना। और महाप्रभु इस प्रकार से अहर्निश लोगों से हरिनाम कराते थे। और वे सुनते थे और सुन करके उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, तो रोने के छल से हरिनाम कराते थे। इस प्रकार से दिन बीतते जा रहे थे, 1 मास बीत गए और वो समय बहुत जल्दी बीत गया। जगन्नाथ मिश्र और सची, इन लोगों को कुछ ऐसा चीज देखे जिसे उन्हें आशंका उत्पन्न होने लगा। वो देखे कि कभी कभी देवी देवता लोग आते थे गौर हरि का दर्शन करने के लिए, केवल गांव वाले ही नहीं आते थे, देवी देवता भी आते थे। और देवी देवता जब आते थे गौर हरि का दर्शन करने के लिए, तो केवल उनकी परछाई दिखाई पड़ती, कोई चल रहा है इधर उधर चल रहा है। आप लोग मालूम है जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मेरा छोटा भाई जो था उसने फोटो लिया था, और पता नहीं इधर उधर कहीं पर एक स्त्री का फोटो का परछाई है। हमको तो लगता है कि गौर हरि ही है, लंबा लंबा बाल है, नहीं मेरे पास फोटो अभी भी है, देखना देख सकता है। तो इस प्रकार से लोग भ्रम में पड़ जाते थे, देख इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सबको शंका हम लोग छोड़ तो नहीं आया है, हम सब लोग इधर व्यस्त हैं, इधर खेल रहे हैं बच्चे के साथ में, उधर कोई छोड़ तो नहीं आया है। कोई समझा कि कोई भूत प्रेत, भूत पिचास का पहले गांव में बड़ा भ्रम हुआ करता था, और सही भैया भूत जो हैं तो प्रेत है इत्यादि है। तो सब लोग अपना अपना मंत्र पढ़ते थे। कोई कोई
नरसिंह मंत्र बोलता था, केहू बोले धर धर ए चोर जाए, नृसिंह नृसिंह केहू डाके सदा, पकड़ो पकड़ो चोर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और कोई नरसिंह वंदना कर रहा था। केनु बुझा बोले आजी एड़ाई लोभान, ना जानी नृसिंह प्रताप विशाल। कोई ओझा बोलता था कि भूत नहीं जानता है कि नरसिंह भगवान की प्रार्थना का कितना महत्व है। हम लोग नरसिंह मंत्र दे रहे हैं, खत्म नहीं कर देंगे। सही खाने था कि देव हासे अलक्षिते, परिपूर्ण होइल मासे गए युवते। इस प्रकार से देवता लोग बड़े हंसते थे यह देख करके कि लोग क्या विचार कर रहे हैं। हम आए हैं गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए और ये लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। इस प्रकार से 1 महीना हुआ। अब 1 महीने के बाद सची माता को जो अन्य स्त्रियां थी वे लेकर गई, घर से बाहर पहुंच गई और बात इत्यादि के साथ में सची माता गई का उत्थान पर्व था और गंगा स्नान कर करके आई सची माता और षष्ठी स्थान की पूजा की और खूब सबको दान दी, सबकी विदाई की। सची माता बैठी थी, जो बड़ी लोग जा रहे थे उन लोगों को खई, तेल, सिंदूर, पान इत्यादि दे करके सम्मानित करके बड़ों का पैर सम्मान कर करके, छू करके, स्पर्श कर करके, उन्हें प्रणाम कर करके, जो छोटे लिखते हुए सची माता को प्रणाम कर करके, इस प्रकार से सब नारीगण जा रही थी और गौर सुंदर को आशीर्वाद देते हुए सब जा रहे थे। अब गौर सुंदर अपना लीला कराना चाहते थे और वह लीला था कि आए थे गौर सुंदर हरिनाम का प्रचार करने, तो चाहते थे कि प्रचार हो जोर से। जब स्त्रियां जा रही थी तो लगते थे, तो फिर आकर के फिर हरि बोल करते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु चुप रहते थे। तो कुछ समय के बाद जब गौर सुंदर थोड़ा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो विभिन्न प्रकार का वहाँ पर लीला कर रहे थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, जोर जोर से कभी रोते थे। तो माता उन्हें हरी हरी बोल करके और संतावना दी थी। हरि हरि बोलिया संतावना करे माय, घरे देखो सब द्रव गड़ा गड़ी जाए। कभी कभी सची माता जब बाहर जाती थी तो सुंदर छोटे ही थे और उनको बेड पर सुला करके जाती थी बाहर किसी काम के लिए। तो गौर सुंदर उठ करके घर का जितना भी वस्तु था सब उल्टा पुल्टा कर देते थे। दूध दही गिरा देना, चावल दाल जो था उसका गिरा देना, मटकी तोड़ देना, जो भी हो सके जो भी सब कुछ उल्टा पुल्टा करते थे। और इस प्रकार से कुछ समय के बाद जब देखते कि माता आ रही है, जननी आई से न जानिया अपने, स्वयं आछे न प्रभु करे न रुदने। तो इस प्रकार से जब जानते कि माता आ रही है तो फिर जाकर के तुरंत सो जाते थे। तो माता बाहर गई थी तो उपद्रव करते थे और जब माता आती थी तो समझ कर करके वे तुरंत सो जाते थे और माता को आदमी देख करके लगते थे रोते। रोने का कारण भी था, मानो एक कह रहे थे कृष्ण गौर हरि क्या मुझे अकेले छोड़कर चली जाती हो, आप ही लोग कहते हो यहाँ भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, चोर आते हैं। मानो गौर हरि कह रहे हैं और इसलिए मैं रो रहा हूं।
तो गौर हरि रो रहे थे, तो माता पुनः हरि बोल कहकर के संतावना दी। जब गौर हरि से दृष्टि हटाई तो देखिए सब कुछ घर में उथल पुथल हुआ है, दूध दही घी सब गिरा पड़ा हुआ है, जो भी अन्न है वो सब गिरे पड़े हुए हैं। तो उन लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये कौन ये कर रहा है। सची तुरंत जगन्नाथ मिश्र को बुलाती थी और वे देखते थे कि सब कुछ चारों तरफ फैला हुआ है। और देखिए घर में कोई तो है नहीं, बालक लौट कोई आया नहीं, और घर में किसी के चलने का छाप भी नहीं था। जब कृष्ण मटकी तोड़ दिए थे तो कम से कम उनके पैर का छाप था, लेकिन गौर हरि कोई छाप भी नहीं छोड़े थे। पक्का चोरी थे, पक्का बदमाशी, कोई छाप नहीं छोड़े थे। अब जगन्नाथ मिश्र और शशि माता आपस में वार्ता कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत बड़ा चिंता मचाने लगा कि कहीं मेरे बालक के साथ में उपद्रव न हो जाए। अरे आज तो वह आ करके हंडी तोड़ा, दूध दही बर्बाद किया, अन्न इधर उधर दिया, कल बालक कुछ न करते। ये है प्रगाढ़ प्रेम का परिचय। क्यों लोग हमेशा इसी की वजह होते थे कि कभी कोई बालक को हानि में, कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार से क्रमशः प्रत्येक दिन गौर हरि बड़े होने लगे। तो कालांतर में अब नामाकरण का दिन आया। तो नामाकरण के लिए विभिन्न विद्वान ब्राह्मण और पंडितों को बुलाया गया और नीलांबर चक्रवर्ती जो गौर हरि के नाना थे, वे बहुत बड़े वैष्णव थे और बहुत बड़े ज्योतिषी थे, आचार्य थे। तो वे सब लोग आए, ब्राह्मण पंडित इत्यादि, और गांव की जो वयोवृद्ध स्त्रियां थी उन स्त्रियों को चैतन्य भागवत में यहाँ पर वर्णन किया गया कि स्त्रियां बहुत सुंदर ढंग से सज धज करके आई थी, मानो लग रहा था कि देव नारियां, देवलोक से आई हुई स्त्रियां। सब स्त्रियां आई, गौर हरि को देख रहे थे, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि इसका नाम हम लोगों को निमाई रखना चाहिए। हो न हो कोई उपदेवता है, कोई ग्रह है जो कि परेशान कर रहा है। विश्वरूप और गौर हरि के बीच में कई पुत्रियां जन्मी थी, जगन्नाथ मिश्र को और शची माता को, इनका ध्यान हो गया। तो स्त्रियां आपस में वार्ता किया कि ये कोई उपदेवता है जो डिस्टर्ब कर रहा है, कई बच्चों को मार डाला, इसका नाम हम निमाई रखेंगे, क्योंकि नीम बड़ा कड़वा होता है, तो उपदेवता नहीं आएगा। पहले भूत को झाड़ने के लिए नीम का पत्ता लग करते थे और वो माता निकल जाती है घर के बाहर, नीम का पत्ता लगाते थे, कड़वा है। तो इस प्रकार से उन स्त्रियों ने इनका नाम एक तरह से निमाई रख दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले बहुत दिन तक अकाल पड़ रहा था, बड़े लोग थे। जब गौर हरि का आविर्भाव हुआ तब अकाल खत्म हो गया, वर्षा होने लगा, फसल बहुत अच्छा हुआ, सब किसान लोग जो थे सब आनंदित हो गए। सुंदर की इच्छा है, सब लोग आनंद से परिपूर्ण होकर के एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। किसान लोग बड़े खुश होते हैं जब उनका फसल हरा भरा, अच्छा फसल। मैं याद है बचपन की बात कि हम लोग जाते थे, हमारे दादा इत्यादि, और जब खेत के मेड़ पर बैठ कर खूब प्रेम से गाना गाते थे जब फसल अच्छा होता था, हरा भरा गेहूं का या धान का खेत, बड़ा आनंद आता था। और जब
कहीं अतिवृष्टि हो गई या आंधी तूफान आ गया, जैसे अभी आया था और सब गेहूं गिर गए। आप सोचिए, किसान बेचारा अपना कमाई का पूंजी वो रखा था, वो जो बीज होता है वो पूंजी होता है इसका, वही सेविंग होता है कि नहीं? वो सेविंग है जो कि मिट्टी में डाल दिया था। क्या किसानों का विश्वास है, मिट्टी में डालते हैं, पता नहीं उसका बीज ऊपर आएगा कि नहीं, लेकिन विश्वास है भगवान पर, और विश्वास से डालते थे और उनका विश्वास मजबूत होता था। खेत लहलहा रहा है, हरे हरे फसल लगे हुए हैं, और आंधी तूफान आकर गेहूं पूरा गिर जाए और उठने के दान फसल एकदम पक गया हो और जोर का वर्षा हो गिर जाए, तो एक तरह से किसान के लिए हार्ट अटैक होता है। लेकिन जब गौर हरि का आविर्भाव हुआ, उस समय फसल बहुत सुंदर थे, लहलहा रहे, हरा भरा स्थिति था, सब लोग आनंद में थे। इसीलिए इनका नाम ब्राह्मण लोग रामा चक्रवर्ती से परामर्श कर करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इनका नाम रखे विश्वंभर, जो विश्व को भर सके, विश्व को आनंद दे, विश्व का जो भरण पोषण करने वाले हैं वे हैं विश्वंभर। और उसी समय नामकरण के बाद एक संस्कार होता है जिसमें देखा जाता है कि बालक की इच्छा क्या है, टेस्ट होता है। तो वहाँ पर भागवत रखा गया और अन्य सामग्रियाँ रखी गई, यथा द्रव्य रखा गया, मिट्टी रखा गया, चावल रखा गया और अन्य वस्तुएं, खिलौना रखा गया। और जगन्नाथ मिश्र विश्वंभर से कहे कि विश्वंभर पुत्र जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम से ग्रहण करो। गौर हरि गए और भागवत महापुराण को उठाए और अपने वक्षस्थल से उसको आलिंगन किए। मानो ऐसा लग रहा हो कि गौर हरि में श्रीमद राधिका के रूप में, और भागवत महापुराण श्री कृष्ण का वाङ्मय शरीर, तो मानो श्रीमती राधिका कृष्ण का आलिंगन कर रही, वक्षस्थल से लगा लिए भागवत महापुराण। इसको देख करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। और पहले जमाने में, आजकल के बच्चे भागवत लगा दे अपने वक्षस्थल में, तो पड़ोसी कहेगा तुम्हारा घर पूरा आज से गया काम से, साधु हरे कृष्ण वाला बन जाएगा, क्या हो गया। और रुपया पैसा उठा लेते हैं कि हाँ ये तुम्हारा बच्चा अच्छा है, पैसा कमाएगा। लेकिन पहले जमाने में लोग बड़े प्रसन्न होते थे यदि कोई कृष्ण का भक्त बने। प्रभुपाद जी के पिताजी, उनकी इच्छा थी कि हमारा पुत्र श्रीमती राधा रानी का एक अच्छा भक्त बने, शुद्ध भक्त बने। तो ऐसे माता पिता की कामना थी, तो बड़े प्रसन्न हुए। और सब स्त्रियां कहने लगी बहुत बड़ा पंडित होगा, इमाम वैष्णव होगा, भक्त होगा। तो इस प्रकार से सब लोग आशीर्वाद दे करके और वे चले गए। महाप्रभु नारियों का स्नेह प्राप्त किए। कालांतर में ये अपने घुटनों के बल चलने लगे। एक घुटनों के बल चलना या चलना, ये बड़ा सुंदर लीला है। कृष्ण लीला हो, चाहे राम लीला हो, चाहे गौर लीला हो, तीनों में। राम लीला में कहा गया है कैसे बाजत पैजनिया ठुमक चले रामचंद्र बाजे पैजनिया, कैसे आंगन में चल रहे थे भगवान श्री राम, वैसे ही कृष्ण तो घुटना के बल पर चल रहे थे। जब कृष्ण चलना सीखे घुटने के बल पर, तो एक हाथ में मक्खन लेकर के कृष्ण चल रहे थे, खाली हाथ से कृष्ण नहीं जा रहे थे। और पहले चौपट हुआ करता था, तो कृष्ण चौपट तक आते थे, चौपट पार नहीं, छोटे बालक थे, लेकिन एक हाथ में मक्खन लेकर के, मानो
अपने भक्तों को मक्खन खिलाने के लिए आए हुए हैं, वैसे ही बहुत सुंदर घुटनों के बल जब चल रहे थे तो बड़ा ही सुंदर वह गौरहरि का मुरारा बाल था, चलते थे घुटनों के बल, तो बड़ा ही सुंदर परिदृश्य था जो जगन्नाथ मिश्र और सची माता को मोहित करता ही था। जितनी भी नारियां थी, जैसे तुमने कहा था कि हमेशा आया करती थी, तो महाप्रभु के उस लीला को देखने के घुटने में चल रहे थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले के लोग इतने संपन्न थे कि घर में आंगन बना करते थे। आजकल लोग पिजन होल में रहते हैं, कबूतर खाना में, और समझते हैं लोग बहुत बड़ा स्काई स्क्रबर बिल्डिंग में रहते हैं, समझते हैं बड़ा। लेकिन पहले के लोग बहुत बड़े थे, घर में आंगन बनता था। प्रभु जी के वचन में आंगन का खूब गुणगान किया। आंगन सही में बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थल है, वो रिक्रिएशन ग्राउंड है घर का बच्चों के लिए। कितना सिक्योर है, लेकिन ये आंगन एक कानपुर में बच्चों को आंगन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ बच्चे आके खूब दौड़ते हैं यहाँ पर आंगन, चाहे जूहू में भी देखे हैं, चाहे वृंदावन में। आंगन बच्चों के लिए रिक्रिएशन ग्राउंड है। पहले स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती थी, जब वृद्धावस्था में प्राप्त होती थी तब 40-45 के बाद जाती थी, नहीं तो घूंघट प्रथा करते रहते थे। तो आंगन उनका रिक्रिएशन ग्राउंड था। उतना ही नहीं, गर्मी के दिन के लिए वो एयर कंडीशन जगह था सोने के लिए। मच्छरदानी आजकल जरूरत पड़ती, पर मच्छर उतने नहीं थे बेचारे, मच्छर कम थे क्योंकि लोग साफ सुथरा करते थे, तो मच्छर कम थे और लोग आंगन में सो जाते थे। स्त्रियां स्पेशली चारपाई निकाल करके चाहे नीचे भी सो जाते थे। चांदनी रात हो और आंगन में सोना, क्या मजा आता है। जो सोया है सोया है। तो आंगन की बहुत महिमा है, और गौरहरि उसी आंगन में खेल रहे थे, और स्त्रियां आती थी, नारियां आती थी और स्नेह स्नेह आती थी गौरहरि को। जब गौरहरि घुटनों के बल चल रहे थे तो बड़े फास्ट चल रहे थे, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। सची में माता थोड़ा वृद्ध हो गई थी और गौरहरि बड़े फास्ट हुए थे। कभी जाकर के आग पकड़ लेते थे, कभी सांप पकड़ लेते थे, कभी पक्षियों को पकड़ लेते थे, इत्यादि इत्यादि। एक दिन की बात है, गौरहरि आंगन में खेल रहे थे, एक सांप आया। सांप को देखकर गौरहरि बड़े खुश पकड़ लिए और अपना कुंडली बना दिया उस सांप वहां पर बैठ गए, और गौरहरि से जाकर कुंडली पर आराम करने लगे, मानो शेष सैया पर भगवान सो रहे हैं। समझ रामचंद्र जी सो गए, और सब स्त्रियां आई गौरहरि का दर्शन करने के लिए। देखो सांप पर सोया हुआ, सबके रूप में खड़े हो गए। गौरहरि को कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन उनको दर्शन करने आया। उनको बड़े लोगों को डर है, छोटे को डर है। बड़े लोग डरते हैं, इसीलिए कहा जाता है भक्त बन जाओ, यानी छोटा बन जाओ, कोई डर नहीं रहेगा। ज्ञानी बने रहोगे, योगी बने रहोगे, बहुत डर रहेगा। माया कभी माया रूप निकल सकती है, लेकिन छोटा बालक रहोगे, भक्त बने रहोगे ना, तो माया प्यार से रखेगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भजन करो, डिस्टर्ब नहीं करेगी। ज्ञानी योगी मत बनो, भक्त बन जाओ। शरणागत भक्त मतलब शरणागत, उसके सर्व के शरण में चले गए गौरहरि, कुछ नहीं कर। और सब लोग चिल्ला रहे थे, कोई गरुड़ जी को पुकार रहा है, कोई स्वर्ग मंत्र कर रहा है, कोई सपेरा को बुला रहा है, क्या क्या। और आनंद से बलराम जी और भगवान कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। तो बलराम जी भी सोचे कि अब छोड़ दीजिए, अब सब लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, तो वहां से उस पर जाने लगा। तो गौरहरि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उस सांप को पकड़ने के लिए,
फिर जाकर के स्त्रियाँ जबरदस्ती गौरहरि को पकड़, तो सब देखे कहीं कोई सर्प टूटा तो नहीं है, सब ठीक था बिल्कुल। तो विभिन्न प्रकार का टोटका लगाया गया और किसी ने कहा कि जात सर्प है, असली सर्प नहीं है, सर्प के नाम का है, वो दिखाने वाला केवल इसमें विष नहीं था इसलिए काटा नहीं। किसी ने कहा नहीं भगवान विष्णु का कृपा था, किसी ने कहा कि इसका तो नया जन्म हो गया। बाप रे बाप, ये सांप काट दिया होता तो मर गया, इसका नया जन्म हुआ। हमें कुंडली सब सांप नहीं बनाते हैं, कुंडली और पंख उठाना, ये फंग उठाना सब सांप नहीं करते हैं। जब नाग होते हैं वो इस प्रकार का, और कुंडली विशाल कुंडली था, कोई छोटा नहीं था, बड़े छोटे थे, सो गए थे कम से कम, बच्चा को सोने पर कुंडली था, तो मतलब सांप में बड़ा था। एनीवे, इस प्रकार से वो सांप चला गया। अब जब गौरहरि पुनः वहां आंगन में दौड़ते रहते थे इधर उधर, तो जब चलते थे तो उनका जब पैर उठाते थे तो लगता था उनके पैर से खून गिर रहा है, लाल था तलवा, तो खून गिर रहा है। जगन्नाथ मिश्र कोई एक बार गए देखने के लिए, कहीं खून तो नहीं गिरा है, तो खून गिरा नहीं, पैर को देखे वहां भी नहीं चला गया। तो इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर के जगन्नाथ मिश्र सची माता से बैठ करके कभी कभी निमाई के विषय में बात करते थे और कहते थे कि ये जरूर कोई महापुरुष होगा, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पुत्र के रूप में महापुरुष आया है, हम लोग जरूर कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे और हम जरूर अपने घर वापस बैक होम में लौट जाएंगे। इस प्रकार से एक दिन जगन्नाथ मिश्र गौरहरि से बोले कि बेटा जाओ और उस रूम से मेरा पुस्तिका लेकर के। तो गौरहरि रूम में पुस्तिका लेने के लिए गए और वहीं पर सची माता भी थी और वहां पर नुपुर का आवाज आने लगा उस रूम से। तो लोग आश्चर्य है कि नुपुर का आवाज कहां से आ रहा है, कि गौरहरि के पैर में नुपुर था नहीं, लेकिन कृष्ण के पैर में इटर्नली नुपुर होता है, इटर्नली नुपुर होता है। तो ये गोपाल थे और उनके पैर से नुपुर का आवाज आ रहा था। तो इस प्रकार से लोग आश्चर्यमग्न हो गए कि नुपुर का आवाज कहां से आ रहा है। और जब गौरहरि आए तो देखे कि उनके पास कोई नुपुर है ही नहीं। तो इस प्रकार से अद्भुत लीला गौरहरि क्रिया करते थे। जब थोड़ा बड़े हुए और यानी घर से जब बाहर निकले तो ठीक ये भी उसी प्रकार से चपलता कर रहे थे जैसे भगवान कृष्ण। गौरहरि देखने में बड़े सुंदर थे, सब लोगों के मनभावक थे, सब लोगों को अनायास में अट्रैक्ट करते थे। पहले तो लोग उनके घर उनको देखने आते थे, अब स्वयं गौरहरि अपना दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। कितना सौभाग्य था नवद्वीप वासियों का। गौरहरि बड़े प्यारे थे और सब लोगों में आदत लग गई थी हरि बोल करने का। गौरहरि आदत लगाते थे तो सब लोग कहते हरि बोल, हरि बोल इशारा का तरीका था। इस प्रकार से लोगों को आकर्षित करते थे। विभिन्न घरों में जा करके और वहां से दूध दही मांगते थे और वो दूध दही को दूसरों में बांटते थे, अकेले नहीं खाते थे, वो बांट कर खाते थे। एक घर से दूसरे घर, दूसरे तीसरे घर में जाते थे, दूध दही मांगते थे, खाते थे। दिन भर का उनका यही काम था, शाम को घर आते थे, दिन भर मांगते रहते थे। कहीं कहीं घर में कोई नहीं होता था तो छोटे बच्चे होते तो चिट्ठी काट देते थे, वो भी बच्चों को बुला देते थे। तो कृष्ण जैसे नहीं करते थे। उसके बाद दूध दही का जो मटकी था उसको तोड़ दिया करते थे
एक आध बार पकड़े भी गए गौर। जब पकड़े आते थे तो बड़े दीन भाव से क्षमा मांगते थे कि आप हमको छोड़ दीजिए, इस बार मैं गलती किया हूँ, छोटा बालक हूँ, गलती हो गई है, अब आगे नहीं करूँगा। फिर भी जो गृहस्थ लोग नहीं मानते थे तो उनका वो पैर पकड़ लेते थे, भाई इतना क्षमा कर देना। कोई कहता कि क्षमा तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारे भैया से नहीं, ना भैया प्लीज एक बार और पैर पकड़ लेता हूँ। तो इस प्रकार से गौरहरि विभिन्न प्रकार का चापल्यपूर्ण लीला करते थे। एक दिन जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने देखा कि उनके आंगन में कुछ पैरों के छाप है और उनमें शंख चक्र गदा पद्म और वज्र इत्यादि का चिन्ह है। तो इसको देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ। पहले तो वह नुपुर का ध्वनि सुने थे और अब ये चिन्ह देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो सुंदर आपकी लीला चल रही है, तो अच्छा मत। तब वे शालिग्राम का पूजा करते थे, वैष्णव थे जगन्नाथ मिश्रा। तो कहे कि शालिग्राम जरूर दामोदर हैं, जो दामोदर का रूप धारण करके आए हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म का जो चिन्ह है ये भगवान विष्णु का चिन्ह है। और जो नुपुर बजता था वो भी शालिग्राम का दामोदर के पैर का है। तो इस प्रकार से अपने को धन्य मानते थे जगन्नाथ मिश्रा और सची माता। कालांतर में जब महाप्रभु बाहर घर से जाया करते थे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर तीसरे घर, और कृष्ण के समान कोई लंगोटी और गमछा लेकर नहीं जाते थे। लंगोटी समझते हैं ना, कॉपी गमछा पहन कर नहीं आते थे। गौरहरि का श्रृंगार खूब अच्छा से होता था, खूब गहना इत्यादि पहना करके सची मैया तैयार करती थी, श्रृंगार करते थे गौरहरि का। तो एक दिन गौरहरि का श्रृंगार हुआ और बाहर निकले, तब तक से हो ना हो किसी प्रकार से दैव प्रेरणा से दो चोर दिखाई पड़े। जब दोनों चोरों का दृष्टि गौरहरि पर पड़ा तो कृष्ण सर्वाकर्षण है, सबको आकृष्ट करने वाले हैं, तो चोर को आकृष्ट क्यों नहीं करेंगे। चोर को भी आकृष्ट किए। जब चोर नजदीक आए तो देखे कि अरे तो बालक को सामान्य बालक नहीं है, और उनका जो शरीर था उनसे कांति जो निकल रहा था, आभा निकल रहा था, वो मोहित कर रहा था चोर। और उनके अंग में विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़ित गहनों से सजाया हुआ था। तो चोर आपस में सोचे कि अच्छा इसको हम लोग ले लेंगे और गाना लूट लेंगे, हम लोगों को बहुत प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों चोर आपस में विचार कर, कोई सोचा कि मैं नुपुर लूंगा, कोई सोचा करगरी लूंगा, कोई सोचा इस प्रकार से। तो बोला कि बेटा अरे 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 तू कहाँ चला गया, इधर उधर थक गए होंगे, अब हम तो कुछ खिला रहे हैं। कहा तो बहुत देर से घूम रहा था, अभी तो महाप्रभु बाहर निकले, बहुत देर से घूमा था, थक गया होगा, चलो घर चलेगा। महाप्रभु हाँ घर चलो, ठीक चलो चलो चलते हैं, मैं घर ले चले। बोलो क्या खाएगा, तो केला और मिठाई सब चोर लोग खरीद लिए। महाप्रभु प्रेम से खा लिए, कोई बात नहीं, केला मिठाई ले खा लिए। और उतना ही नहीं, चूंकि उन्होंने कहा था कि तुम थक गए हो, चलो घर चलते हैं। कहाँ मैं थक गया। महाप्रभु थकने का नाटक कर रहे थे, तो ताकि वो कंधे पर चढ़ा सके। तो चोरों के कंधे पर महाप्रभु चढ़ गए और चोर लोग जा रहे थे। अब वहाँ नजदीक में हजारों लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अब कौन व्यक्ति है, किसको ले जा रहे हैं उनको बता रहे थे। तो लेकर के घुमाते 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 बहुत दूर तक घुमाते 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 लाए, घुमा रहे थे। तो महाप्रभु ने सोचा कि ठीक है भैया, तुम लोग मैं चोरी करना चाहते हो, आज मैं तुम लोगों को चोरी करूंगा। तो महाप्रभु उनके मन को ऐसे भ्रमित कर दिए कि वो घूमते 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 जगन्नाथ मिश्र के घर गए। और वो समझे कि मेरा ही घर,
उनके ही घर के समान सब कुछ दिखाई पड़ रहा था और सब लुप्त हो गया था। महाप्रभु योग माया सब कुछ लुप्त कर दिए थे। वो रास्ता भी दिखाई पड़ रहा था कि अपने घर जाने का रास्ता पकड़े हुए हैं, लेकिन वो पकड़े थे महाप्रभु घर आने का रास्ता। और इधर बहुत देर हो गया, कलेवर के लिए गौरहरि नहीं आए, तो माता को बड़ा चिंता था। सब लोग आस पड़ोस में खोज रहे थे, सब ढूंढ रहे थे, कहीं पता ही नहीं चल रहा था। और सची माता बड़ी मूर्छित हो रही थी। जगन्नाथ मिश्र बड़े चिंतित थे, बालक कहाँ गया। सब लोग बड़ी चिंताएं पड़े हुए थे, कहाँ गया, किधर चला गया। ऐसा ही वे लोग सोच रहे थे। तब तक से ये दोनों चोर गौरहरि को लेकर के आए और घर में अब प्रवेश कर रहे थे। सोचे कि मेरा ही घर है भगवान से, तो लोग उतारे गौरहरि को। और वो जगन्नाथ मिश्रा कुछ साथियों के साथ में बैठे हुए थे, विचार लोग कर रहे थे कहाँ चला गया। तब तक से गौरहरि भागते भागते आए और पिताजी को आगे निकल गए। और तब इन लोगों से जुग माया खत्म हो गई। जब पिता को आलिंगन कर लिए तो जुग माया खत्म हो गई। बेचारे हम कहाँ चले आए हैं, कौन जगह आ गए, उल्टा जगह पर आ गए। अब लोग बहुत भय हुआ, कहीं पकड़े गए तो हम लोग मारे जाएंगे। वो दुम दराज चले भाग वहां से। दिसंबर के पिताजी जगन्नाथ मिश्र उनको आलिंगन किए, चुम्बन दिए। तो बेटा तू कहाँ चला गया था? कहा पिताजी आज मैं नया रास्ता पकड़ गया था, घूमते घूमते गंगा तरफ चला गया था, लेकिन आने का रास्ता मुझे मालूम नहीं, मैं भूल गया कैसे आने का। तो 2 सज्जन लोग मिल गए और वो लोग हमको कंधे पर चढ़ा करके हाथ से भगवान का सेवा किए लोग। भगवान कैसे कहीं के जो हो गए और उन्हों का सौभाग्य देते हुए कंधे पर गौरहरि चढ़े हुए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस प्रकार से जब गौरहरि को वे लोग ला दिए, जब गौरहरि को लेकर के आए और छोड़कर चले गए, तो फिर बाद में वो लोग पूछने लगे, भाई अरे वो 2 सज्जन व्यक्ति कहाँ गए जिन्होंने गौरहरि को लेकर के सब लोग लुकाया। सब ढूंढ रहे थे, हाँ देखा पगड़ी बांधे हुए थे, वो कहाँ है चले गए। तो मानो महाप्रभु कहते हैं वो सज्जन व्यक्ति हैं, बेचारे अपना नाम पब्लिसाइज नहीं करना चाहते हैं। काहे की चिंता करते हैं, हम लोग थोड़ा कुछ काम करेंगे तो पब्लिसिटी चाहते हैं, लेकिन उन लोग बड़े सज्जन हैं, नाम चाहते हैं, चले गए। एनीवे, इस प्रकार से गौरहरि विभिन्न प्रकार से लीला कर रहे थे। एक दिन की बात है, ये बड़ा ही सुमधुर लीला है और इस लीला का हम लोग बॉम्बे में ड्रामा किए थे। जो लीला है तिरुपति ब्राह्मण या तैत्रिक ब्राह्मण की लीला है, और उस ड्रामा में मैं ब्राह्मण का पाठ करता था, बड़ा अच्छा लगता है वो लीला। तो एक समय एक विप्र आया, आरो एक कथा सुना परम अद्भुत, जे रंग करिला प्रभु जगन्नाथ सूत। परम सुकृत एक तैत्रिक ब्राह्मण, कृष्ण उपदेश करे तीर्थ पर्यटन। सुलक्षण गोपाल मंत्र करे उपासन, गोपाल वेद बिना न करे भोजन। दय भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते आसियामी नील विप्र प्रभुर बाणीते। कंठे बाल गोपाल भूषण सालग्राम, परम ब्रह्मण तेज अति अनुपाम। निर्बली मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु डोले। देखी जगन्नाथ मिश्र तेजते तहार,
संभ्रम में उठिया। तो एक समय की बात है, एक परम सुकृत तैर्थिक ब्राह्मण, तैर्थिक मतलब जो तीर्थ यात्रा भ्रमण करता है, तैर्थिक तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने वाला वैष्णवगण स्वयं तीर्थ पाद करते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी वो पवित्र करने का शक्ति रखते हैं। कृष्ण का भी एक नाम है तीर्थपाद, और जो तीर्थपादी तीर्थ के पाद के शरण में रहते हैं, या तीर्थपाद भी वैष्णव कहा जाता है। तो एक तैर्थिक ब्राह्मण थे और वो तीर्थ में पर्यटन करते थे, और पर्यटन करने का उनका लक्ष्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण का भजन, कृष्ण कथा। जब भी हम तीर्थ यात्रा में जाएं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि तीर्थ यात्रा में जाकर के और जो वहाँ पर निवास कर रहे साधु महात्मा लोग हैं, उनसे हरि कथा सुने। इनफैक्ट आज ही मैं सुना था, प्रभुपाद जी कुंभ मेला के विषय बता रहे थे, कैसे भारत के लोग पहले जाया करते थे कुंभ मेला में। कुंभ मेला में जाने का मतलब ये नहीं कि त्रिवेणी संगम में स्नान किया जाए। कुंभ मेला जाने का अर्थ संगम स्नान नहीं है, नहीं तो सएव दो पर सलिले रखकर चित, जो समझता है कि जल पवित्र करता है, जल में स्नान कर ले, तो तीर्थ यात्रा में जाने का एकमात्र प्रयोजन है कि जो साधु महात्मा निवास करते हैं उन लोगों से हरि कथा सुनो। आप जाओ कुंभ मेला में, सब जगह बड़ा बड़ा लोग पंडाल बनाते हैं। क्यों पंडाल? प्रयोजन क्या है? अपने लिए नहीं बनाते हैं, वो पंडाल में लोग आए, बैठे और हरि कथा सुने। लेकिन आज के लोगों के पास समय नहीं है। वो हमें हम पूछते हैं कोई फ्लाइट है क्या, सुबह जाकर शाम को आ जाऊंगा मैं, तो सुबह जा करके डुबकी लगा के आ जाऊंगा। इसे लोग कुंभ मेला मानते हैं। एक कुंभ मेला नहीं, कुंभ मेला का मतलब जाकर के वहाँ पर अधिवास करो, वहाँ पर निवास करो, वहाँ पर हरि कथा सुनो, तब वह मेला में जाना या तीर्थ पर जाना सार्थक होगा। तो तीर्थ का पर्यटन कर रहे थे, इनका उद्देश्य था कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भजन। और इनकी उपास्य थे गोपाल, षडक्षर गोपाल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उनका उपास्य मंत्र था। और बिना भगवान को भोग लगाए ये कुछ ग्रहण नहीं करते थे। गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन, दैवे भागवान तीर्थ भ्रमिते भजिते, आसियामी पुत्र प्रभुत बाड़ीते। एक दिन की बात है, घूमते घूमते जो तैत्रिक ब्राह्मण हैं वे जगन्नाथ मिश्र के घर पर आ गए। घूमते घूमते वहां पर वे आ गए। ये हमेशा अपने कंठ में शालिग्राम को बांध कर रखते थे। एक और भक्त में देखा तो क्या नाम था, भक्ति विशंबर माता महाराज, बोले वही बात करते शालिग्राम, आगे तो पकड़। तो यह उनका वेशभूषण था। निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे चक्षुडुले। तो अहर्निश में कृष्ण नाम लेते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। और इस प्रकार से चक्षु से, आंखों से अश्रुधारा बहा करता था कृष्णा। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहा, संभ्र से उठिया करिले नमस्कार। अतिथि व्यवहार धर्म जेन मत होय,
सव करिले न जगन्नाथ महाशय अपने करिया दान पाद प्रलक्षण प्रक्षालन बथी दे दिले न आनी उत्तम आसन। जगन्नाथ मिश्र जब ब्राह्मण को देखकर समझ गए कि कोई बड़ी नहीं ब्राह्मण नहीं, वो तुरंत आसन से उठ करके सची माता विचार कर रहे थे, वहां से वे तुरंत उठ करके आकर के उस ब्राह्मण को नमस्कार किए और जो भी अति सत्कार के कार्य हैं उनको बैठाना, आसन दे करके पाद प्रक्षालन करना, सुमधुर वार्ता करना, ये सब वे किए। और वे पूछे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। तो विप्र कहते हैं कि मैं तो आमी उदासीन उत आसीन, उदासीन मतलब उत आसीन, ऊपर बैठने वाला, संतान ऊपर है, परमहंस। कहते मैं तो उदासीन ब्राह्मण हूँ, मैं देश में परिभ्रमण करता रहता हूँ। तो मानो क्यों परिभ्रमण करते हैं, पता नहीं चित्त में कुछ ऐसा लगा, चितेर विक्षेप मात्र पर्यटन करे, चित्त को शांत करने के लिए मैं पर्यटन करता रहता हूँ। मेरा चित्त जो है एक जगह स्थिर नहीं होता है, मन एक जगह रहता है, भागता रहता है, और मैं उसके बस में उसके मैं पर्यटन करता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ समय वार्ता हुई, तब उन्होंने कहा कि आप कृपा करेंगे यदि आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे। तो समय भी हो गया था भोजन करने का, दोपहर का समय था, तो लंच का समय था। तो स्वाभाविक है कि कोई आ जाए लंच के समय तो भोजन कराना चाहिए, ये नहीं कभी चले जाए तो मैं खा लूँ। तो कहे कि नहीं आप भोजन करें, बड़ा अच्छा होगा यदि आप रंधन करेंगे। तो प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जगतेर भाग्य से तुम्हार पर्यटन, विधता जी हमार परम सौभाग्य, आज्ञा देह रंधेर करिया का। विप्र बोले कर मिश्र जे इच्छा तुम्हार, परिसे करिल मिश्र दिव्य उपहार। रंधेर स्थान उपस करी भाल मते, दिले न सकल सज्ज रंधन करिते। संतोष ब्राह्मण कर बर करिया रंधन, बसिए न कृष्ण करिते निवेदन। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन, मने आछे विप्रेर निवेदन दर्शन। तो इस प्रकार से महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी प्रार्थना किए कि यदि आपको कोई तकलीफ न हो तो हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है, आप भोजन बनाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो घर को पूरा एक रसोई घर को पूरा सफाई गाय गोबर से सफाई उफाई किए, रंधन के लिए बर्तन लाए बनाने के लिए, और चावल आटा जो कुछ चाहिए वो ला कर घी क्या सब दे दिए। और इस प्रकार से ब्राह्मण बड़ा संतोष के साथ में वह रंधन किया, यानी भोजन बनाया, और उसके बाद में भगवान को अर्पण करने बैठा। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन, सबके हृदय में विद्वान है भगवान गौर हरि, वो समझ गए कि ब्राह्मण मुझे बुला रहा है। ध्यान मत्र करिते लागिल विप्रवर, सम्मुखे आइल प्रभु श्री गौर सुंदर। अब ध्यान में बैठ करके ब्राह्मण और भगवान को बुलाना शुरू किया, और गौर हरि सामने आ गए। धूलामय सर्वांग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। हासिया विप्रेर अन्न लइया श्री करे, एक ग्रास खाइले न देख विप्रवरे। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्य छची करिले न। इस प्रकार से गौर हरि वहां पर आए। यहाँ पर गौर हरि का वर्णन किया गया है कि नंग धर्म थे, छोटे बालक थे, धूलामय सर्वम, पूरे शरीर में धूल धूसरित थे, धूल लगा हुआ था, और बहुत सुंदर उनका अरुण नयन देखने में बड़ी, उनका अरुण नयन मतलब जब सूर्य उदित होते हुए वो जो लालिमा होती है
वैसी लालिमा उनकी आंखों में थी और उन्होंने और उनके हाथ और चरण बड़े ही सुंदर थे। इस प्रकार से हंसते हुए गौरहरि आकर के एक मुट्ठी चावल उठाए और खाना शुरू किए। विप्र जो ब्राह्मण भूख लगा रहे थे वो देख लिए और देख करके हाय हाय करने लगे कि बड़ा गड़बड़ हो गया, ये बालक बड़ा चंचल है, इसे सब भ्रष्ट कर दिया, सब खत्म कर दिया, हाय हाय करने लगे। आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्र और भात खाए, हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। अब पिताजी आए और पिताजी को देख करके भात खा रहे, चावल खा रहे हैं गौरहरि और हंस रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र को बहुत गुस्सा हुआ। क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी मारे, संभ्रमे उठिया विप्र भरिले न करे। विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़ा देखियार, কোন জ্ঞান বালকের মারিয়া বিকার। ভালো মন্দ জ্ঞান যা থাকে না তারে, আমার শপথ यदि मारह उहारे। तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत गुस्सा आया और वे गौरहरि को मारने के लिए दौड़े। तो तुरंत वह जो दैत्रिक ब्राह्मण था उठा और उठ करके और उन्हें पकड़ लिया और कहा कि हे विप्र, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं, ये बालक है कुछ नहीं जानता, ये बालक गलती कर दिया, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो बालक जानता नहीं, तो मालूम नहीं सही क्या है गलत क्या है। तो इससे भाला मंद ज्ञान जा आगे नहीं तारे, इसे कोई ज्ञान नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। मेरा कसम आप इसे मत मारिए। इतना गुस्सा में फिर कह दिया हमारा शपथ हो जाती हमारा हक होता है, मेरा कसम आप शपथ मारिए, कृपा करके छोड़ दीजिए इस बालक को। तो दुख से जगन्नाथ मिश्र बैठ करके सिर पर हाथ रख करके बड़ी दुखी हुए कि आज हमारे घर में एक अतिथि आए। पहले अतिथि देव भव, भगवान आए और हमारा पुत्र अपना ही आदमी ऐसा गलती किया कि कुत्ता का डरा रहा है। कभी बंदर आते हैं, कभी कुत्ते आते हैं, सिक्योरिटी कहाँ है? विप्र बोले मिश्र दुख ना भाविय मने, जेदिन जे भवे ताहार ईश्वर से जाने। अब संतावना दे रहे हैं ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र बड़ा आफत हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे। संतावना दे रहे हैं कि हे मिश्र, आप इसके लिए दुख मत मानिए। अरे जो होने का होता है वही होता, अपने बस में कुछ नहीं है, काहे आप चिंता करते हैं। जहां तक मेरे खाने पीने का बात है ये पाठ नहीं किया। हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर बनर्जी, हम लोग 3 आदमी जीवित हैं, नरसिंह चैतन्य, मैं और निकी जी कहीं वृंदावन में गुरु बंदे बैठे हुए। तो कहते हैं कि फल मूल आदि गृह यथा के तुम्हार, आनी देहा आज से ही करीब आहार। कोई बात नहीं, दोपहर का समय है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब छोड़िए जो कुछ भी है, आपके घर में जो भी फल मूल आदि घर में जो कुछ भी है वही ला कर दे दीजिए, मैं उसी को भगवान को बोला करके और ग्रहण करता। लेकिन मिश्र बड़े दुखी थे। मिश्र बोले मोरे यदि थाके विद्य ज्ञान, आरो बार पाक करी दे स्थान। गृह चिरंधीर सकल संभार, पुनः पाक कर तबे संतोष सभार। বলিতে লাগিরা তবে ইষ্ট বন্ধুগণ, আমার সভা চাই তবে করহ রন্ধন। इस प्रकार से अगर आप मित्र बैठे, हे विप्रगण, हमारे घर में सब कुछ किसी चीज कमी नहीं। एक बालक ने गलती कर दिया, आप इसे जैसा आपने कहा मैंने छोड़ दिया, क्षमा कीजिए। आप हम पर यदि कृपा करेंगे एक बार और आप आगमन कीजिए, एक बार और कराएं। उनकी पत्नी भी सची माता भी आ गई, वो भी ऐसा करने लगी। और जो सची माता की सहेली थे
सब आकर के हाथ जोड़ने के नहीं, आप एक बार जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। विप्र बोले ये इच्छा तुम्हारा सभा करिब रंधन सर्वथाय पुनर्बार। तो इस प्रकार से कहें ठीक है, यदि ऐसे ही आप लोगों की इच्छा है तो एक बार मैं और बनाता हूँ। तो विप्र उधर बनाने चले और इधर जगन्नाथ मिश्र ने स्त्रियों से कहा इस निमाई को ले जाओ, दरबार से ले जाओ। तो लोग अपने अपने घर लेकर के गए। तबे सची देवी पुत्र कोले तो करिया चली ना आर बाड़ी प्रभुरे गैया। सची मैया अपने गोद में गौरहरि को लेकर के दूसरे के घर पर चले। सभी नारी गण बोले किरणी माय यही मत करिया की विप्रे अन्न खाए। तो किरण माय क्या बात है, इस ब्राह्मण का तो अन्न खा लिया, क्यों खाया? महाप्रभु हंसते हुए बोलते हैं, हासिया बोले ना प्रभु श्रीचंद्र बदने अमर की दोष विप्र डाकिला आपने। तो हमारा क्या दोष है? ब्राह्मण को बुलाया, इसे हमारा क्या दोष है? तब उन्होंने हालांकि हंसी मजाक हो रहा है, ये समझ नहीं महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बात कर रहे थे। सभी बोले निमाई आगती की करीबा एवं दे तुम्हार गिर जाती। पता नहीं किस जात का ब्राह्मण है। जगन्नाथ मिश्र बहुत कुछ बोली ब्राह्मण भी कई एक होता है, गिरी होता है, और कौन कौन होता है, कौन कौन ब्राह्मणों में कई जाते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि तुम तो उच्च कुल के ब्राह्मण, उसके जात का मालूम नहीं किस कुल का ब्राह्मण है, और तुम्हारा जाति गया तो गया काम, तुम कैसे खा सकते हो? पता नहीं उस किस कुल का है, किस जाति का है वो ब्राह्मण। तारा भात खाई जाती राखी में कमाने, उसका भात तुम खा लिया है, तुम्हारा जात नष्ट हो गया। हासिया कहे ना प्रभु आमी जे गोपा ब्राह्मण अन्न आमी खाई सर्वका। आप लोग कहते हैं आप लोग नहीं जानते, मैं गोपाल हूँ और हमेशा ब्राह्मणों के हाथ से ही खाता हूँ, ब्राह्मणों का ही अन्न खाता हूँ, दूसरे के यहाँ काम नहीं आता। वो लोग समझ नहीं पाते क्या कह रहा है। ब्राह्मण अन्न की गोपेर जाति जाए, ये तो बोली हासिया हमारे प्रभु जाए। कहते मैं गोप जाति का हूं और ब्राह्मणों का हाथ का खाया हूं, तो मुझे आखिर पूछा हो गया है ना, ब्राह्मण का हाथ खाया मैं गोप जाति का हूं, नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तब लोग हंसने लगे और इस प्रकार से आपस में बातें कर रहे थे और महाप्रभु को बांध करके वहां पर एक तरफ से रखे थे। और इधर जब ब्राह्मण देवता पुनः भोजन बना लिए और पुनः भोग लगाने के लिए बैठे, पुनः गोपाल को बुलाए, तो गौरचंद्र समझ गए कि अब ये भगत इनको बुला रहा है। मोही आशा कर लोग अति अलक्षिते आई लेना विप्रस्थाने हासिते हासिते। सब लोगों को मोहित कर दिए गौरहरि, कोई देख नहीं पाया और वहां चले गए। और वहां पर जहां ब्राह्मण भोग लगा रहे थे, हंसते हंसते गौरहरि वहां पर आए। हाय हाय करिया अलक्षिते एक मुष्टि अन्न लय करे, खाइया चलिल प्रभु देखे भी प्रभु रे। कोई देखा नहीं और आकर के एक मुंडी उठाए कोई खाना दो, ब्राह्मण देखा। हाय हाय करिया उठिला भी प्रभु ठाकुर खाइया भात दिलाए। फिर बदमाशी करती है, हाय हाय कर फिर गंदा कर दिया, ठाकुर के लिए मैं रंधन किया था कि फिर खा लिया। महाभय प्रभु पलाइला एक घरे क्रोधे मिश्र पाछे था कि तर्ज गर्ज करे। और वहां से महाप्रभु को डर लग गया, अब तो ब्राह्मण
चिल्लाना शुरू कर दिया, हल्ला कर दिया, गड़बड़ हो जाए, पिताजी आएंगे मारेंगे, चले दूसरे घर में जाकर छिप गए। तो मिश्र बोले आज देखो करो तोरो काज तोरा मते परम अबुध आमी आज। और इस प्रकार से गुस्सा कर करके कहे कि आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मारूंगा, तुम बदमाश है। हेना महाचोर शिशु कार घरे आछे ये तो बोली करो रे मिश्र भाया प्रभु पाछे। बदमाश नहीं का चोर किसके घर में छिपा हुआ है, यहाँ पे दौड़ रहे गुस्सा में। तो सब लोग आश्चर्य हुआ, फिर कैसे कर दिया, उसे बांध कर दिया, छिपा कर दिया। तो फिर ब्राह्मण उठे और सभे बोले ना मिश्र तुम सभे धरी लेना यत्न करिया मिश्रेरा। मिश्र बोले यारी मारी उहारे, सब पकड़ लीजिएगा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्या करेंगे अब इसको मत मका। मिश्र नहीं मारूंगा नहीं। सभई बोले ना मिश्र तुम उदार उहारे मारिया को साधु तो तुम्हारा तो साधु पुरुष है, छोटा बच्चा है, इसमें आपका बड़पन क्या है, गलती कर दिया बच्चा, क्या करेंगे। भाला मंद ज्ञान नहीं उहर शरीरे परम अवध जे मन से सुमारे। अरे उसे सही पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसे अबोध बालक को मारने से क्या फायदा, आप तो बुद्धिमान है, बड़े हैं। सब लोग समझा रहे थे भाई तो चंचल है, शिशु है, स्वभाव से है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब बेचारा जो दैत्रिक ब्राह्मण था, दैत्रिक कोई बड़ा दुखी था, हाय हाय अब शाम हो गया, दोपहर शुरू किया तो शाम सुबह कूद रहा था, भूख भी लगा था, ठाकुर के भोग भी नहीं लगा था, बहुत थक भी गया था बेचारा ब्राह्मण। वो भी आया और धीरे धीरे मिश्र से उनका हाथ पकड़ कहा बालक के रना ही तो सुनो मिश्र आए जेदी न जे भगे तहाँ यही बारे चार। इसमें बालक का कोई दोष नहीं है, जिस दिन जो होने का होता है वही होकर आता है, कोई विधि के विधान को नहीं हटा सकता है। आज कृष्ण अन्न नहीं लिखे न हमारे सौ यही मर्म का था कहलू तुम्हारे। कहते कि लगता है कि आज कृष्ण नहीं दिखे कि मैं आज अन्न खाऊं, आज उपवास करने का दिन है। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुंह माथा हेट मारिया भविन महातु। बहुत दुख हुआ जगन्नाथ मिश्र, उनका आंख सिर झुक गया, आंख नीचे करके इस पुत्र के उदंडता के चलते बड़े दुखी थे। उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप आए। जो ही उसी में विश्वरूप प्रकट हुए, उनका सौंदर्य देख करके ब्राह्मण बहुत प्रसन्नचित हुआ, तब भूख खत्म हो गया। यहाँ पर विश्वरूप का वर्णन है कि कैसे सुंदर उनके शरीर बड़ा सुंदर था, जनेऊ धारण किए हुए थे, ब्रह्मतीर था। स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के अंश थे विश्वरूप, सर्वशास्त्र के प्रख्यात विद्वान थे विश्वरूप। देखिया अपूर्व मूर्ति तैत्रिक ब्रह्म मुग्ध होया एक दृष्टि चाहे घने घन। अकाट एक दृष्टि से विश्वरूप को देख रहे थे, विश्वरूप के सौंदर्य को देख रहे थे। विप्र बोले कारपुत्र यही महाशय। विप्र पूछा, दैत्य ब्राह्मण पूछा कि ये बालक किसका पुत्र है? सभे ही बोले नहीं मिश्रे रत्न। विश्वरूप नहीं, अभी क्या हुआ, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। तो ब्राह्मण पूछा कि किसका पुत्र है? तो वहां जो बैठे थे सबने कहा कि यह भी मिश्र का, जगन्नाथ मिश्र का बड़ा बेटा है। सुनिया संतोष विप्र कैल आलिंगन धन्य पिता माता जाय यह नंदन। तो जब सुने कि भी जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं तो उनका मन रसवर्जा रसोपस्य ब्रह्म दृष्टवा निवर्तते। ये खाना पीना
उतना बहुमूल्य नहीं है। जब विश्वरूप का दर्शन किए तो बहुत बहुमूल्य था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि सुंदर बालक किसका है। जब सुने कि यह जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है तो वे बड़े खुश हुए और वे विश्वरूप का आलिंगन किए और कहे कि धन्य हैं आपके माता पिता। विप्रेर पहिला विश्वरूप नमस्कार बसिया कहे न कथा अमृते रधा। फिर विश्वरूप विप्र को प्रणाम किए और वे कहने लगे कि आप हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर पर आप पधारे हुए हैं। और तब से उन लोगों ने बता भी दिया निमाई ने क्या किया है। तो एनीवे विश्वरूप मनाने का प्रयास किए कि हमारे कहने से एक बार रंधन और कर 10-11 पूरा करते करते 3 घंटा 3 6 9 बज गया था। विप्र कहते मैं वनवासी हूँ, अन्न कभी कभी मिलता है, मुस्लिम फल खाता हूँ, तो इसके लिए तपस्या मत करे। फलमूल नैवेद्य देखी थाके घरे ताहार गया गरीब आहारे। मान गए खाने के लिए, कोई बात नहीं, फलमूल ला दीजिए, मैं वही खा लूंगा और उसी से अपना काम चल जाएगा। लेकिन विश्व रूप जो थे वो बार बार इंसिस्ट किए, रिक्वेस्ट किए। तो विश्व रूप का यह सौंदर्य था कि विप्र से रहा नहीं गया। तो विप्र पुनः अब वो भोजन बनाने के लिए तैयार हो गए और पुनः भोजन बनाए। और भोजन बनाने के बाद इस बार निमाई दूसरे घर में आकर छिप गए थे। और वे छिप गए थे, जगन्नाथ मिश्र स्वयं डंडा लेकर के दरवाजे पर खड़े थे और बाहर ताला लगा दिए थे। सब तरह से पहरा हो गया था, टाइट से गेट पर सिक्योरिटी हो गया था, तो आने न पाए। सबने कहा कि बचत हो गया और कोई बात नहीं, आप बनाइए। तो रंधन कर लिए और रंधन करने के बाद जब भोग लगाने का समय आया और भोग लगाने के लिए आए, जब वो भोग लगाने के लिए बैठे और भगवान का मंत्र जब बोले, गोपाल मंत्र बोले, तो गौरहरि निद्रा देवी बाजे से क्या फुसला, सब लोग सो गए स्लंबर में, डीप स्लंबर में सब सो गए। और वहां पर गौरहरि आए, सब सोए हुए हैं। बालक को देख लिया, विप्र करे हाय हाय, सभी जब गौरहरि को देखा तो हाय हाय करने लगा, लेकिन कोई उठने वाला नहीं था, सब सोए हुए थे, प्रगाढ़ कोई सुनिए नहीं रहा था। तो महाप्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु बोले, ऐ विप्र तुम तो उदार, तुम्ही आमार डाकी जानो कि दोषा मोर मंत्र जपी मोरे करो आह्वान रहिते ना पारी आमी आसी तो मास्थान। हे विप्र, ये कैसी विडंबना है, तू बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं आता हूं चिल्लाते हो, ये कैसा है? इसमें आके हमारा दोष है क्या? तुम बुलाया मैं आया। तुम जो मंत्र पढ़ रहे हो उस मंत्र से इतना उस मंत्र पावर है, मुझसे रखा नहीं जाता। वास्तव में मंत्र बहुत पावर है। ये जो मंत्र है हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान कहते रोहित ना पारी आमी आसी तो माफ थाने। जो मंत्र पढ़ते हो ना, मैं बेचैन हो जाता, मुझे जबरदस्ती आना ही पड़ता, मैं आता हूं तुम्हारे पास। हमारे देखते निरवधि भाव तुम्हें अतएव तुम्हारा दिखाई दे आमी। और गौरहरि उसको याद दिला रहे हैं कि वो कौन है। देखते पहले तो चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए, जो देवकी और वसुदेव को दर्शन कराए थे। उसके बाद द्विभुज रूप का दर्शन कराए और भगवान अपने बाल लीला से दर्शन करा रहे थे। माखन चोरी का लीला, जो जो लीला किए थे उसका दर्शन कराए। और
वो जो और मुझसे याद दिलाए कि तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि पूर्व काल में जब मैं नंद बाबा का पुत्र था, उस समय में तुम आया था। अन्यत्र एक शास्त्र में कहा गया कि गर्गाचार्य स्वयं थे, कहते ब्राह्मण जो थे वो गर्गाचार्य थे, और नामाकरण के लिए जब आए थे गर्गाचार्य गोकुल में, तो वहां पर ये लीला हुई थी। तो सब कुछ बताए, तो तुम इसको नहीं जान पाओगे। और तब महाप्रभु कहते हैं सब होने के बाद अभी ब्राह्मण था, बहुत मूर्छित हो गए। फिर महाप्रभु कृपा की और जब वो आया फिर खाया पिया, जो महाप्रभु पूरे शरीर में लपेट लिया, तब जब पागल जैसा हो गया था। तो महाप्रभु कहते थे ये थे कि हमारा तुम्हें जन्मे जन्मे दास दासवेनु अन्य मोरो ना देखे प्रकाश, कहिया तुम्हारे सकल गोप्य कथा कार्य यहाँ नहीं कही सर्वथा, जावत था कहे मोर यही अवतार तब तो कहिले कार्य करिब संहार, संकीर्तन आरंभ आमार अवतार कराम सर्वदेश कीर्तन प्रचार। कहते देखो एक गोपनीय कथा मैं तुमको बता दिया, तू भूल करके भी इस बात को मत बताना, यदि बता दोगे तो करिब संहार आकर मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। भूल कर, क्योंकि मैं एक प्रयोजन से आया हूं। संकीर्तन आरंभ में अमार अवतार, मैं आया हूं संकीर्तन प्रारंभ कराने के लिए। कराई सर्वदेश कीर्तन प्रचार, सभी देश में अमेरिका अफ्रीका यूरोप सब जगह मैं इस कीर्तन का प्रचार कराऊंगा। ब्रह्मादि जे प्रेम भक्ति योग वांछा करे, तहां बिलाई सर्व पति घरे घरे। अरे जिस प्रेम भक्ति के लिए ब्रह्मा ललायत रहते हैं, उस प्रेम भक्ति को मैं घर घर में दूंगा, इसी के लिए मैं आया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण फिर अपने होश में आया और महाप्रभु से क्षमा मांगा, और महाप्रभु अपने रूप में आकर फिर घर में चले गए। और इधर ब्राह्मण सुबह हो चुका था, अब जल्दी जल्दी सब लोग थे वहाँ पर, सब जगह सुबह सब जगह ब्राह्मण खा पी करके बड़े प्रसन्न थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो दिल में कुछ और था और बाहर करेगा बेचारे। अब वहाँ से बाहर गए, लेकिन अब नवदीप छोड़ने का उन्हें मन नहीं कर रहा था, तो नवदीप नहीं छोड़े, नवदीप में ही निवास किए और प्रत्येक दिन आकर के गौरहरि का दर्शन किया करते थे। इस प्रकार से गौरहरि विभिन्न प्रकार का लीला नवदीप में करते थे। तो आज हम लोग पैतृक ब्राह्मण तक का वहाँ का बाल लीला सुने, और उसके आगे का लीला हम लोग कल सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न के लिए समय नहीं है, क्योंकि सब कुछ होना चाहिए।